नमस्कार। आज हम बात करने जाने वाले हैं आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स ऑफ पेन मैनेजमेंट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में पेन जो उत्पन्न होता है उसको आयुर्वेदिक पद्धति से कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में उत्पन्न होने वाला पेन मुख्यतः दो कारणों की वजह से होता है। पहला, वहाँ पे इंटेस्टाइन में रहने वाले नर्व एंड्स वो बड़े हाइपर सेंसिटिव होते हैं, इसके कारण इमीडिएटली पेन शुरू हो जाता है। दूसरा, स्पाज्मोडिक इंटेस्टाइनल मूवमेंट, वहाँ पे जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वहाँ पे स्पाज्म क्रिएट होता है, इस वजह से अर्जेंसी मतलब इमीडिएटली मोशन को जाना, पेन के साथ मतलब क्रैम्पिंग होके मोशन को जाना, ये समस्या होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी कंडीशन जहाँ पे भी उत्पन्न होती है वहाँ पे पेन होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। इन 2 से 3 कारणों की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में पेन उत्पन्न होता है। इन कंडीशंस में आयुर्वेद किस तरीके से काम करता है इसके बारे में मैं आज डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सुहास, MD PhD आयुर्वेद एंड पंचकर्मा स्पेशलिस्ट। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में अगर पेन को मैनेज करना है, अर्जेंसी या फिर क्रैम्पिंग, ये सारे जो सिम्टम्स है इसको मैनेज करना है तो इसमें घृतपान का यूज होता है, मतलब घी का यूज किया जाता है। आयुर्वेद में बताया गया शतावरी घी बहुत ही ज़्यादा लाभ अच्छे से करता है इस कंडीशन में। जैसे कि वो शतावरी घृत उस बढ़े हुए वात और पित्त, इन दोनों भी दोषों को शांत करने में बहुत ज़्यादा मदद कर देता है। देखिए, आप सभी जानते हैं और आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में मुख्यतः पित्त दोष और वात दोष, ये प्रधान दोष है जो ज़्यादा एग्रीवेट हुए रहते हैं, वही इम्पैक्ट करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स को एग्रीवेट करने के लिए या फिर फ्लेयर अप्स बढ़ाने के लिए। इन दोनों कंडीशन में अगर आप पित्त दोष और वात दोष इनको कंट्रोल कर पाते हो तो वहां पे पेन मैनेजमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये पेन होता किस तरीके से? वात दोष डायरेक्टली पेन के साथ जुड़ा हुआ है। जहां कहीं पे भी शूल है, मतलब वेदना है, दर्द है, पेन है, वहां पे वात दोष के एग्रीवेट होने का एक मुख्य कारण बताया गया है। तो वात दोष जब भी एग्रीवेट होता है इस कंडीशन में और वो पित्त को भी अपने साथ रखता है, उस कंडीशन में अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ क्रैम्पिंग और अर्जेंसी ये कंटिन्यूसली होती है। इसी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में फ्लेयर अप्स बढ़ते हैं। फ्लेयर अप जब बढ़ते हैं तब उनको कंटिन्यूसली मोशन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है और क्रैम्पिंग पेन भी पेट में उत्पन्न होता है। उस कंडीशन में मेडिसिनल एस्पेक्ट से शतावरी घृत बड़ा अच्छा काम करता है ये पित्त और वात दोष को शांत करने के लिए, एग्रीवेटेड पित्त और वात दोष को शांत करने के लिए। उसी के साथ साथ इसमें बस्ती कर्म भी बड़ा अच्छा काम करता है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स में मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड बटर मिल्क का एनिमा दिया है, जिसके कारण इमीडिएटली उनका पित्त और वात दोष ये दोनों भी शांत होते हैं। तक्र के बारे में बड़ी अच्छी अतिशयोक्ति की गई है इस तरीके से कि तक्रम तु ग्रहणी दोषे दीपन ग्राही लागोवात श्रेष्ठम मधुर पाकित्वान न च पित्तम प्रकोपयत। इसी प्रकार से वो पित्त, वात और कफ इन तीनों भी दोषों को बड़ा संतुलित रखता है या फिर एग्रीवेटेड पित्त, वात, कफ इन तीनों दोषों को कम करने में हेल्प करता है। उसी का अगर हमने एनिमा उस पेशेंट को दिया तो उसके पित्त और वात दोष की संतुलन अवस्था मतलब बैलेंस अवस्था क्रिएट होती है और उनका पेन और अर्जेंसी ऑफ स्टूल मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, इसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ हम पेशेंट में पिच्छा बस्ती का भी यूज करते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। जहां पे भी पेशेंट्स को ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग और साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन अधिक हो, उस कंडीशन में हम पिच्छा बस्ती का यूज करते हैं। इस तरह हम उस पेशेंट की पेन मैनेजमेंट के लिए बस्ती और इंटरनल मेडिसिन का यूज करते हैं, जिसके कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स में अच्छी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।